हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 7वीं की जो साइंस है उसको पढ़ रहे थे और उसमें जो है पिछला जो वीडियो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने आप सभी को कुछ टेस्ट के बारे में बताया था। जो टेस्ट क्या था कि जो प्रेजेंस ऑफ मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया में, ठीक है, उस प्रक्रिया में जो क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पाद के रूप में क्या निकालते हैं, क्या देते हैं हम सभी को, तो वो उत्पाद के रूप में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस हमें उत्पाद के रूप में देते हैं हरे पौधे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका हम लोगों ने टेस्ट भी किया था कि कैसे वो हमें हरे पौधे देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया था, एक बीकर लिया था, फिर इरोड का प्लांट लिया था, फिर क्या किया था, गर्म पानी में उसको पानी में रख करके धूप की मतलब सूरज की रोशनी की उपस्थिति में हम लोगों ने क्या है उसको देखा था कि कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, कैसे कैसे ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। अब जो हमारा एक नया टॉपिक आ चुका है इसी चैप्टर में तो चलिए इस नया टॉपिक क्या है, इस नए टॉपिक को हम लोग जानते हैं, समझते हैं और अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने का इसे कोशिश करेंगे और जानते हैं। हाउ प्लांट मेक प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहा है कि जो पौधे हैं वो प्रोटीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब तक तो हम लोग ने देखा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते थे, तो वो प्रोसेस कौन सा था, वो प्रोसेस था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे कि पौधे जो उस भोजन में भी है तो प्रोटीन कैसे निर्माण करेगा। जो हम लोग खाते हैं ना कि इस फल में प्रोटीन है, इस फ्रूट में प्रोटीन है, इस सब्जी में कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कैलोरी है, तो वो प्रोटीन पौधे कहाँ से अपने अंदर लाते हैं, कहाँ से इकट्ठा करते हैं कि हम लोग खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि जो पौधे हैं, प्लांट जो है प्रोटीन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारा जो क्लास है तो क्या कर रहा है, मैनी फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट कंटेन प्रोटीन्स। ठीक है, अब ज्यादातर जो हम लोग खाना खाते हैं ना उस खाना में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो भी प्रोटीन होता है वो प्रोटीन ज्यादातर जो होता है पौधों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, whereas the carbohydrate and fat are made of the element carbon, the carbohydrate and the fat are made of the element of carbon। और वहीं पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और क्या है, फैट, यानी जिसको हम लोग वसा बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है और फैट से हमें क्या होता है, हमारा शरीर मोटा हो जाता है, वसा मिलता है। तो वो वसा जो होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एलिमेंट्स एंड कार्बन, और ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है किसका एलिमेंट होता है, किस तत्व का एलिमेंट होता है, ये होता है आपका किसका एलिमेंट होता है, कार्बन का होता है, कार्बन का एलिमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है, द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन ऑल्सो। ठीक है, अब जो प्रोटीन होगा वो किस किस चीज से मिलकर बनेगा, तो यहाँ पे बताया है कि प्रोटीन जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और प्रोटीन जो है, ठीक है, और किसको मिला करके बनेगा, प्रोटीन नाइट्रोजन, यानी प्रोटीन में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, the plant obtained carbon from carbon dioxide and hydrogen and oxygen from water। जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं वो पौधे जो है कार्बन कहाँ से मिल लेते हैं, ठीक है, तो कार्बन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से पौधे के पास आता है, तो वो आता है जल से, क्योंकि हमको पता होना चाहिए जल का जो क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इसके अंदर पाया जाता है। तो पौधे जो है जल और ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, तो पानी से लेगा। ठीक है, फ्रॉम वाटर टू मेक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब क्या है, जब पौधे जो है कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, जल और ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, तो पानी से लेगा, और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि वो इस दोनों को मिला करके कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण करते हैं प्लांट। ठीक है, तो पौधे जो है फैट का निर्माण यानी वसा का निर्माण किसकी किसकी जरूरतों से करता है, किसके किसको मिला करके करता है, तो ये करता है ऑक्सीजन और किसको, ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं आपका हाइड्रोजन की मदद से क्या होता है, इसका निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, वेयर डू दे गेट द नाइट्रोजन फ्रॉम द मेक प्रोटीन्स, और नाइट्रोजन हम कहाँ से
अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। हमने पीछे बताया आपको, हमने आपको पीछे क्या बताया कि प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन आता कहाँ से है जो प्रोटीन बनेगा। तो कह रहा है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर टू एक्सटेंड ऑफ द अबाउट 80% बाय द वॉल्यूम। और हमको अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो वायुमंडल है, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में 78 to 80% जो है क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जब पौधा क्या करता है, वायुमंडल से जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसी ग्रहण करने के क्रम में क्या होता है, ये नाइट्रोजन की अपने अंदर भी ले लेता है। ठीक है, बट द प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। लेकिन अब एक समस्या क्या हुआ कि जो पौधे जो है, वायुमंडल में तो सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है 80%, 78 to 80%, लेकिन कि पौधे जो है वो कैपेबल नहीं है। ठीक है, पौधे के पास क्या है, क्षमता नहीं है कि वो वायुमंडल से क्या कर सके, नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, नाइट्रोजन को अपने अंदर क्या करे, एब्जॉर्ब कर सके, इसकी क्षमता पौधे के पास नहीं है। जब उसके पास क्षमता नहीं है तो उसके पास नाइट्रोजन आएगा कहाँ से, और जब तक नाइट्रोजन नहीं आएगा तो पौधे प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो आइए इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको बताते हैं और ढूंढते हैं कि नाइट्रोजन जो है पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है कि दे ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द नाइट्रोजन कंटेनिंग सोल्यूबल मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो अब जो है हवा से, पौधे जो है हवा से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, तो पौधे जो है नाइट्रोजन लेंगे कहाँ से, जो मिट्टी से, सॉइल में। सॉइल में क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन सोल्यूबल मिनरल होता है। कुछ ऐसे नाइट्रोजन सोल्यूबल मतलब मिट्टी में घुलनशील क्या होते हैं, खनिज होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे मिट्टी में घुलनशील खनिज होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो पौधे जो है नाइट्रोजन मिट्टी से अवशोषित करते हैं। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पौधे जो है मिट्टी से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। दे ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्यूशन मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। These minerals are made by certain bacteria in the soil। और ये जो मिनरल को जो होता है, जो नाइट्रोजन जो बनाता है, ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो कहाँ पे मौजूद होता है, तो ये बैक्टीरिया मौजूद होता है हमारे सॉइल में, यानी कि मिट्टी में मौजूद होता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, और वही बैक्टीरिया क्या करता है अपने लिए, बैक्टीरिया क्या होता है, मान लेते हैं बैक्टीरिया है, मिट्टी में बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया अपने लिए क्या करता है, वायुमंडल से क्या करेगा, नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा। ठीक है, और बेस्ट के रूप में, यानी कि नाइट्रोजनी बेस्ट के रूप में जब ये कुछ उत्पादित करेगा, कुछ अपने शरीर से बाहर करेगा, तो वो कहाँ रहता है, पौधे के जड़ में रहता है। तो पौधे वहां से जब वो मिट्टी में सोल्यूबल हो जाता है, मिट्टी में घुल जाता है, तो पौधे वहां से अपना नाइट्रोजन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, दिस बैक्टीरिया minerals are made by certain bacteria in the soil. These bacteria convert the nitrogen gas into the air into nitrogen containing minerals। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी नाइट्रोजन हवा में मौजूद है उस नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रोजनी क्या करता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग मिनरल्स में। मतलब कि जिस वैसा खनिज में जो नाइट्रोजन को, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होगी, उस खनिज में बैक्टीरिया उसको परिवर्तित कर देता है। Solution of these minerals are absorbed by the plant। और ये जो सॉल्यूशन होता है, जो नाइट्रोजनी बैक्टीरिया बनाया है, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्लांट के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि अपने अंदर सोख लिया जाता है। When too many crops have been grown in the same soil, the amount of nitrogen containing mineral in the soil is greatly decreased। जब जब एक ही खेत के ऊपर, एक ही मिट्टी के ऊपर एक से अधिक फसल को जब उपजाया जाता है, तो वो क्या करता है, वो जो फसल होता है, वो फसल नाइट्रोजन के अधिक मात्रा का उपयोग कर लेता है, जिससे नाइट्रोजन का लेवल हमारे खेत में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा। देन द प्लांट डू नॉट ग्रो हेल्दी एंड देयर लीव्स टर्न येलो। तब जाके जब एक ही प्रकार के मिट्टी में हम एक से अधिक फसल को उपजाएंगे, तो उस उपजाने में क्या होगा, उस दोनों फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तो नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो ज्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, तो मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या हो, नाइट्रोजन की जो लेवल होगा वो गिर जाएगा, जिसके कारण हमारा जो पौधा होगा, हमारा जो पेड़ होगा वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, वो हेल्दी नहीं होगा, वो हेल्दी नहीं होगा और उसका जो लीव्स है, उसका जो पत्तियां है वो पीला हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो पत्तियां है वो किस कलर की हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, The loss of mineral is made by putting a nitrogen fertilizer in the soil। अभी जो मिनरल का जो नाइट्रोजन जब घट जाएगा, नाइट्रोजन की जब कमी होगा तो इसको पूर्ति हम लोग कैसे करेंगे, इस नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए हमें बाहर से नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर हमको मिट्टी के अंदर डालना होगा। वैसे फर्टिलाइजर, वैसे उर्वरक हमको मिट्टी में डालना होगा जो क्या होगा, जिसमें नाइट्रोजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा होगा, उसको हमको मिट्टी में डालना होगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक ने हमने इस टॉपिक में यहाँ से यहाँ तक कर लेकर के यहाँ से यहाँ तक में 2-3 चीजों को ध्यान रखना है हमें। हमको तो सबसे पहले पता चला है कि जो पौधे को हमको पढ़ना है कि पौधे जो है प्रोटीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जब कैसे बनाएंगे, तो प्रोटीन बनाने में पौधे को जो होता है नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो वो नाइट्रोजन पौधे को जो है मिट्टी से प्राप्त होता है। ठीक है, वो नाइट्रोजन पौधे को कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से प्राप्त होगा। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन कौन बनाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन बनाएगा नाइट्रोजनिस जो बैक्टीरिया होगा, वो बैक्टीरिया बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब पौधे में जो है हेट्रोट्रॉपिक्स, ठीक है, मतलब कि एक से अधिक, मतलब ज्यादातर मिनरल्स जो है पौधे में पाया जाता है। न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, पौधे में एक ही पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, बहुत सारा पोषक तत्व पाया जाता है पौधे में। ठीक है, अब पौधे में कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है और वो किस प्रकार से बनता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैनी काइंड ऑफ प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन एनी पार्ट। अब कुछ पौधे जो होते हैं, हम आपको जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी समय बता दिए थे कि ओनली जो ग्रीन प्लांट होता है, ओनली ग्रीन प्लांट वही क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है कर पाता है। ठीक है, बाकी जो भी होते हैं उनके जो हरे पौधे को छोड़कर जो अन्य पौधे होंगे वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, केवल जो हरे पौधे होते हैं वही प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अन्य पार्ट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सिंस फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सच प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड। तो हमको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी वो केवल हरे पौधे में होगी और बाकी का जो पौधा होगा वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, सच प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड, और कुछ पौधे जो होते हैं इस प्रोसेस से अपना खाना नहीं बना पाते हैं। ठीक है, हाउ डू सच प्लांट गेट न्यूट्रिशन, सच प्लांट यूज फूड टू मेड बाय ग्रीन प्लांट्स। अब जब जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे वो पौधे अपना खाना कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अब सवाल है कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे वो पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे। ठीक है, उनको भी तो न्यूट्रिशंस की, पोषण की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए उसके सवाल का जवाब यहाँ पे हम लोग को दिया गया, सच प्लांट यूज द फूड मेड बाय ग्रीन प्लांट। और कुछ पौधे होते हैं, ठीक है, कुछ पौधे होते हैं वो खाना कहाँ से उपयोग करते हैं, तो जो हरे पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है, जो हरे पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं, ठीक है, उसी खाना का उपयोग कर लेता है कौन, कुछ जो पौधे अपने से खाना नहीं बना पाते हैं, मतलब जो अपने से खाना को नहीं बना पाएंगे वो क्या करते हैं, जो हरे पौधे खाना बनाए हुए रहते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज दे अडॉप्ट द हेट्रोट्रोपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, और यही क्या कहलाता है, हेट्रोट्रोपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हेट्रोट्रोपिक मूड यही कहलाता है जो दूसरे के ऊपर, ठीक है, हेट्रोट्रोपिक मतलब होता है परपोषी पोषण। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो जाएगा, परपोषी पोषण, जो अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अन्य के ऊपर क्या होगा, निर्भर होगा। ठीक है, they adopt the heterotropic made of the nutrition, they may derive their food from the living plant from decaying or dead organism, प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, अब वो ऐसे पौधा जो होगा दूसरे पौधे, दूसरे पेड़, दूसरे
दूसरे जीवित चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होगा, जो सजीव चीजों के ऊपर निर्भर होगा अपना खाना के लिए। अब उससे खाना जो है जीवित रूप में भी प्राप्त कर सकता है या फिर मृत रूप में भी प्राप्त कर सकता है। और किन किन चीजों से प्राप्त करेगा, प्लांट और एनिमल से, यानी कि पौधे, ठीक है, पौधे और जंतुओं से प्राप्त करेगा। सम प्लांट इवन फीड ऑन इंसेक्ट्स जस्ट लाइक अ कार्निवोरस। और कुछ जो पौधे होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो अपना खाना अपने खाने के रूप में कीड़े मकोड़े को खाते हैं, उसे किस प्रकार का पोषण कहा जाएगा, तो उसे किस प्रकार का कार्निवोरस बोला जाएगा, ठीक है, यानी कि मांसाहारी पौधा बोला जाएगा। ठीक है, हम लोग पीछे कार्निवोरस ओमनिवोरस के बारे में पढ़ चुके हैं। ओमनिवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ठीक है। तो कार्निवोरस क्या होगा, कार्निवोरस जो पौधे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े को खाएगा उसे कार्निवोरस कहेंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस इन प्लांट इज वन ऑफ द थ्री टाइप्स, ठीक है, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक, ठीक है। पैरासाइटिक, ठीक है, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक, तीन प्रकार का होगा, ठीक है। पैरासाइटिक में परजीवी हो जाएगा, ठीक है। सैप्रोफाइटिक मतलब कि ये होगा जो दूसरे के ऊपर क्या होगा, अपने भोजन के लिए जो प्लांट निर्भर रहेगा वो तीन प्रकार का अपना क्या करेगा, न्यूट्रिशन से प्राप्त करेगा, जिसको पैरासाइटिक बोला जाएगा, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक बोला जाएगा। सम प्लांट हेटेरोट्रॉप्स आर इंसेक्टिवोरियस, और कुछ जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं और कुछ क्या होता है, इंसेक्टिवोरियस भी होते हैं, मतलब कि जो दूसरे के ऊपर भी आश्रित रहते हैं और कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं छोटे छोटे, उसे क्या बोला जाएगा, इंसेक्टिवोरियस बोला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग पहला जानते हैं, हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को तीन प्रकार का जो होता है ना पोषण, उस पोषण में जो पहला पोषण है वो पोषण क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, यानी कि परजीवी पोषण क्या होता है, ठीक है। इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस अ प्लांट लीव्स ऑन अ ग्रीन प्लांट। अब पैरासाइटिक मतलब परजीवी पोषण में जो पौधे होंगे वो हरे पौधे के ऊपर क्या होंगे, आश्रित होंगे, ठीक है। किसके ऊपर आश्रित होंगे, हरे पौधे के ऊपर आश्रित होंगे। प्लांट, ग्रीन प्लांट कॉल्ड होस्ट, और जो हरा पौधा होगा वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा, जिसके ऊपर वो प्लांट आश्रित होगा वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये क्या है, ये आपको ग्रीन प्लांट दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये ग्रीन प्लांट। इस प्लांट के ऊपर में एक और पौधा है जो इसे जाली की तरह जकड़ा हुआ है, देखिए इस प्रकार से, है ना, ये इसे क्या हुआ, जकड़ा हुआ है। तो ये एक अलग प्लांट हुआ और ये एक अलग प्लांट हुआ। तो जो मूल पौधा जिसके ऊपर में ये क्या है, जिसके ऊपर में ये लगा हुआ है वो होस्ट प्लांट कहलाएगा, ठीक है। और जो इसके ऊपर में लगा हुआ है, जिसके ऊपर में लगा हुआ है वो होस्ट प्लांट, और इसके ऊपर में है वो डोदर प्लांट कहलाएगा, ठीक है, जो पैरासिटिक मतलब परजीवी होगा। यानी कि जब ये प्लांट ये अपना खाना बनाएगा ना, तो ये वाला प्लांट क्या करेगा, इससे ले लेगा, इसी के ऊपर इससे ले लेगा, ठीक है। तो ये होस्ट कहलाएगा, ठीक है। सिंस इट रोब्स द होस्ट प्लांट फॉर इट्स न्यूट्रिशंस इट इज कॉल्ड अ पैरासाइटिक। जब अपने पोषण के लिए ये पौधा दूसरे पौधे का उपयोग करेगा, अपने पोषण के लिए जब दूसरे पौधे का उपयोग करेगा, तो उस पौधे में इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, पैरासाइट बोला जाएगा इसको, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, पैरासाइट। इट डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर, it develop special structure for absorbing food from the host plant। और ये जो पौधा होगा ना, ये पौधा के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, इस पौधा से अपना खाना को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर में उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है। दोदर हिंदी अमरबेल, ठीक है, दोदर का हिंदी होता है अमरबेल का पौधा, जो दूसरे पेड़ के ऊपर आश्रित रहता है, और जब वो पेड़ खाना बनाता है ना तो उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है अपने लिए, ठीक है। इज अ कॉर्ड लाइक पैरासाइटिक प्लांट विथ नो लिप्स। अब जो यानी कि जो अमरबेल का जो पेड़ होगा ना, उसके अंदर में पत्तियां नहीं होती है। अब पत्तियां जब नहीं होगा तो ऊपर का संश्लेषण कर पाएगा,
नहीं कर पाएगा प्रकाश संश्लेषण। इसलिए जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो वो अपना खाना भी नहीं बना पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना फूड को भी कहाँ से प्रोवाइड करेगा। ठीक, इट टर्न इट सेल्फ अराउंड एंड अराउंड अ लिविंग ट्री, और ये अपने आप को क्या करता है, लिविंग ट्री के आसपास टर्न 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 घुमावदार अपना बना लेता है। ठीक है, उसको पकड़ लेता है। देवदार, ठीक है, इट टर्न इटसेल्फ अराउंड अ लिविंग ट्री, इट सेंड्स इट्स रूट कॉल्ड सकर्स। अब क्या होता है, जब इसको कवर कर लेगा तो इसके अंदर से छोटा छोटा रूट जड़ निकलेगा और इसके ऊपर आश्रित हो जाएगा। इस पेड़ के ऊपर ये जो जड़ है ये आश्रित हो जाएगा और इसी जड़ को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सकर्स बोला जाता है। इनटू द ब्रांचेस एंड स्टीम ऑफ द होस्ट प्लांट, और ये क्या करता है, होस्ट प्लांट के ब्रांच, तना, यानी कि जो तना और इसका जो पेड़ होता है उसके अंदर में जड़ को भेज देता है, जो क्या करेगा, जब भी ये पौधा अपने लिए खाना बनाएगा तो ये पौधा क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसी से जीवित रहेगा। ठीक है, द होस्ट ट्री डज नॉट adequate nutrition of dies down। ठीक है, देवदार इज अ टोटल पैरासाइट as it cannot make its food at all। और देवदार का जो पेड़ है ना, ये पूर्ण रूप से पूरे तरीके से क्या होता है, दूसरे के ऊपर पैरासाइटिक होता है, दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है अपना भोजन के लिए और अपना खाना थोड़ा भी नहीं बनाता है। ठीक है, दूसरे पेड़ से ही अपना खाना लेता है। ठीक है, इसलिए इसको देवदार इज अ टोटल पैरासाइट एज इट कैन नॉट मेक इट फुल ऑल मैनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी आर आल्सो टोटल पैरासिटिक। और इसी के जैसा बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया और क्या होते हैं, जो फंगी होते हैं, इसी के प्रकार से परजीवी होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे सर में जू होता है ना, जू, ये पूर्ण रूप से हम जब लोग खाना खाते हैं ना और उस खाना से जब ब्लड बनता है उसी ब्लड को ये जू ले लेता है, ये अपना से क्या करता है, खाना नहीं बनाते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा। सम प्लांट लाइक मिस्टोलिटिया आर पार्शियल पैरासाइट, और कुछ प्लांट जो है मिस्टल टोई, ठीक है, मिस्टल टोई का जो प्लांट होता है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, पैरासाइट नहीं होता, ये आधा रूप से पैरासाइट होता है और आधा रूप से क्या होता है, अपने लिए भोजन बनाता है कुछ कुछ। दे हैव ग्रीन लीव्स एंड सो दे कैन मेक फूड फ्रॉम देमसेल्फ। इसके पास क्या होता है, इसके पास देखिए, इसके पास क्या होता है, छोटे छोटे हरे पत्ते होते हैं जिससे ये क्या करता है, अपने लिए कुछ खाना बना लेता है। हाउ एवर दे गेट द वाटर एंड द मिनरल्स दे नीड फॉर मेकिंग फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट मिस्टल टोई ऑफ्टन। अब क्या होता है, तो इसके पास तो पत्तियां होती हैं, ठीक है, इसके पास पत्ते होते हैं, तो पत्ते से क्या करेगा, खाना तो बना लेगा, लेकिन खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, इसको जरूरत होगा, मिनरल की जरूरत होगा और वाटर की जरूरत होगा। मिनरल वाटर की जरूरत होगा ना, तो वो जो मिनरल और वाटर होता है वो होस्ट प्लांट से प्राप्त करता है। ठीक है, और अपने पत्ती के माध्यम से ये खाना को बना लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा।